माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इशी को लेके आ गई हूँ और इशी को कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। तो इशी हो रही है एक्साइटेड क्योंकि अभी जस्ट आने वाली है इनकी मौसी, निक्की मौसी। तो इतना ज़्यादा खुश हो रही है। बस अभी फ़ोन आया कि अभी ऐसा आने वाली है। तो आज मैंने सुबह से शुरुआत नहीं की थी आज, क्योंकि मुझे ब्लॉग नहीं बनाना था, पर मैं सोचा कि चलो अभी शुरुआत कर देते हैं। फ्रेंड्स, मम्मी सोच रही थी कि ना मैं निक्की मौसी जब आएंगी तो निक्की मौसी के साथ ही ब्लॉग बनाऊं, पर अब मैं अब अकेले बना रही है। अकेले नहीं बना रही है मतलब। तो अभी बस आने वाली है, फोन आ गया था और ऋषि को तैयार कर दिया है। तो अपना तैयार होके यहाँ बैठेगी। आरना आने वाली है, आरना के साथ खेलेगी, है ना? है ना? तो जी ये दिन है फ्राइडे का और यहाँ पे मैं आ गई थी मेरी छोटी वाली सिस्टर। तो अकेले ही आई है, कैब से आई थी नीचे, फिर मैं लेने चली गई थी तो सामान वगैरह। और उसके बाद ये देखिए आना भी आ गई है और अब इशी इतना खुश हो रही है। और मैंने ना फूल वगैरह मंगवाई नहीं तो इशी ने टॉफ़ी डाल दी। एक तो था अभी के लिए भी मैं कुछ लाई हूँ। तो मैं रख लूंगी, अब आना तो यही रहेगी, है ना? मम्मी चल जाएंगी दादी पर। दादी पर जाना मम्मा को। मम्मा को दादी के पास जाने दो और आप यहीं पर रह लेना। जब मम्मा आएंगी घर पे तो आपको छोड़ देंगी घर पे। हाँ। Close your eyes. Open your eyes. Oh, doll. Wow. किसके लिए डॉल आई है? इतनी छोटी 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 सी डॉल। आना की कैसी? तो यहाँ पे आते ही बस सामान निकालना शुरू हो गया। ये आशी के लिए निकाल लिया, इशी के लिए निकाल के दिया है। और आशी भी बस जस्ट आने ही वाली है, क्योंकि मैंने अब बताया था ना आशी और इशी में अब ज़्यादा गैप नहीं रह गया है। तो जस्ट आशी और आना उठ जाओ, पहले लगा दो दीदी को। आशी डरावनी डॉल क्यों बनाई है तुमने? ये आज स्कूल में डॉल बनवाई गई थी तो ये डरावनी डॉल। हाँ ये वो वाली है डॉल जो ये टांगे नहीं जाती है भूत भूत प्रेत वाली। नहीं सच में वो जो भूत वाले नहीं रहते। सामान नहीं था, क्या सामान चाहिए था तुम्हें? सॉक्स सॉक्स तो अच्छा है, सॉक्स गंदा लग रहा है। कोई बात नहीं। भूत वाले बंगले जो रहते हैं ना अपने घर वैसी वही डॉल टांग रही। सबने ऐसी ही तो बनाई है। हाँ और क्या। अब ऐसी ही तो बनाओगी। चलो जाओ कपड़े। तो यहाँ पे ना अभी शाम का टाइम हो रहा है, हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया था। तो सोचा अभी ना ये लगा लेते हैं क्रिसमस ट्री, क्योंकि ये लगाया नहीं था और टाइम तो आ ही गया है बस। तो मैं सोचा आरना आ गई है तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। और उन लोग को दे दिया था सामान लगाने के लिए उस पे क्रिसमस ट्री पे, तो वही सब ये लोग लगे हुए हैं कि चलो मैं लगाती हूँ। क्रिसमस ट्री सजा रही है ना आरना? अरे लग गया। हाँ ये ऊपर लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा ये। हटो हटो हटो। नहीं यहाँ नहीं लगता है, ये ऐसे ही रखा जाता है। ये ऐसे ही रखा जाता है। तो ये लग गया है क्रिसमस ट्री। आप ही टांग दो, मुझसे टंगने में नहीं आ रहा। सब आगे ही लगा दोगे, पीछे तो कुछ लगा दो। पीछे तो कुछ लगा दो भाई। क्या कुछ हिल गया मुझसे, क्या हिलाते हिल हो? गया है।
बन गया, क्रिसमस ट्री सज गया है। ये देखो सेंटा क्लॉज। अरे और भी हैं। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रहा है 5 बजे का। तो ये सैटरडे का है और आज ना हमें निकलना था खाटू श्याम और सालासर बालाजी महाराज जी हैं उनके दर्शन के लिए। तो अभी सब सो रहे थे तो मैं यहाँ पे उठ गई और फिर जो है अभी मतलब क्या है कि बच्चे साथ में है ना तो पूरी और थोड़ा सा आलू बना के ले जाऊंगी। तो क्या रहता है बच्चे के साथ में ठीक रहता है कभी। और अभी अगर सुबह सुबह मतलब खा के भी जाना रहेगा ना तो बच्चों का पेट भरा रहता है तो फिर ठीक भी रहता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि मैं आलू और पूड़ी बना लूँगी। तो पे उठ गई थी और उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आलू चढ़ा दिए हैं और इधर जो है सारा सब कल रात को स्टैंड वगैरह धो के रखा था। और उसके बाद का ना कल कुछ शूट ही नहीं करा क्योंकि ये भी थे नहीं और ये आए थे करीब ऐसे ही 12 बजे। आपको बताया था ना गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन तो ये 12 बजे आए थे करीब। तो फिर उसके बाद में और हम लोग कल ऐसे ही सारा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला बातें बातें यही सब। तो उसी में ही पता भी नहीं चला तो फिर कल का कुछ शूट भी नहीं हुआ। तो सोचा अभी सुबह से स्टार्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा पूड़ी में नमक और अजवाइन डाल के बना रही हूँ क्योंकि आलू जो है थोड़े से तीखे अगर हो जाएंगे तो फिर जो है बच्चे मतलब आशी सी तो वैसे खा लेती है उनको आलू बहुत पसंद है। तो आशी इसी तो खा लेती है चाहे तीखा भी होता है इसी थोड़ा तब भी अवॉइड करती है लेकिन आलू अगर तीखा भी है ना तो आशी तो खा लेती है पक्का। तो फिर उसके लिए टेंशन नहीं है बट हाँ आरना थी तो आरना के लिए फिर वो तीखा बिल्कुल नहीं खाती है। तो मैं सोचा आलू नहीं खाएगी तो इसलिए कि पूरी मतलब फीकी नहीं बनाती हूँ थोड़ा सा इसमें नमक अजवाइन और हींग डाल दिए हैं तो मतलब वो ऐसे भी रोल करके खा सकती है मतलब पूड़ी को। तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है आलू अभी देखिए बॉईल हो ही रहे हैं और तब तक कि मैंने आटा भी अच्छे से टाइट करके लगा लिया था। तो पूड़ी जब अगर अच्छी अच्छी बनानी है ना मतलब फूली फूली और बढ़िया एकदम सॉफ्ट भी बनानी है ना तो फिर क्या रहता है ना आटा टाइट सबसे ज़रूरी है उसका आटा ही टाइट लगाना। अगर बिल्कुल भी ढीला हो जाता है ना लूज़ हो जाता है आटा तो फिर जो है पूड़ी बहुत मतलब अच्छे से फूलती भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनती है। तो यही आटा लगा के थोड़ी देर रेस्ट पे भी हो गया था तो अब कढ़ाई चढ़ा दी है तो ऑयल डाल दिया था और तब तक कि फिर मेरी सिस्टर भी उठ के आ गई थी और उसके बाद में वो आलू वगैरह छील रही है। यहाँ पे मैं फटाफट से पूड़ी थोड़ी बहुत बेल के फिर थोड़ी थोड़ी करके जो है निकालती जाऊँगी और ये सारा कुछ तैयार हो जाएगा फिर नहा धो के हम लोग निकलेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी पूड़ी बेल ली थी और एक छोटी सी उसको चंदिया सी मतलब थोड़ा सा आटे का वो डाल के देख लेते हैं कि मतलब और कहते हैं ना जैसे मतलब रोटी पे भी अगर जैसे रोटी भी बनाओ ना तो तवे पे छोटा सा साइड में लगाना चाहिए अग्नि देवता के लिए। इसको ना अग्नि देवता के लिए निकाला जाता है छोटा सा तो फिर उसी के मतलब वहीं पे ही बर्नर के पास में ही इसको रख दिया जाता है। तो वही पूड़ी बनी थी तो बस मैं डेली में तो नहीं करती हूँ आटे मतलब जब रोटी बनाती हूँ तो तवे वाला नहीं करती लेकिन हाँ पूड़ी वगैरह बनाती हूँ। तो फिर ये छोटा सा जो है ये इसमें आटा डाल के फिर जो है वो अग्नि देवता को लगा देती हूँ। फिर उसके बाद अब देखिए आप कितनी बढ़िया एकदम सारी फूली फूली पूड़ी निकल रही थी और सारी बना ली थी। फिर थोड़ा सा तेल ज़्यादा था और इसीलिए फिर मैंने निकाल दिया और अब इसी सेम कढ़ाई में जो है आलू भी मैं बना लेंगी। तो फिर क्या रहेगा ना क्योंकि मतलब कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी और जो है हमारा दोनों का काम भी हो गया तो बर्तन भी नहीं पड़े रहेंगे। अब जैसे दूसरी कढ़ाई में बनाते हैं तो फिर और फिर दूसरी कढ़ाई भी होती है उसको भी धुलना पड़ता। तो तेल की कढ़ाई थी ही तो इसी में ही आलू बस हींग जीरा और नमक और ये मेरा घर का बना इसमें कुटा हुआ धनिया जीरा ये सारा चीज़ें जो आपको बताया था ना वो है और बस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा मैं उस पर ऊपर से अमचूर पाउडर डाल रही हूँ इससे जो है ना थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है और सफ़र वफ़र पे ना इस तरह से आलू खाने का ना अच्छा लगता है मतलब। तो इसीलिए फिर जो है बन गए थे भुन भी गए थे अच्छे से। फिर जो मैंने अब निकाल लिया है इसको थोड़ा सा ठंडा होगा फिर पैक कर लेंगे और बाकी जो खाना होगा अभी नाश्ते में तो खा तो गाइस हम लोग तैयार हो गए। और अभी क्या हुआ ना सुबह जब मैं उठी थी 5 बजे वो तो खाना ना बना रही थी तब 6:30 बजे आशी उठी
और आशी के होने लगा कान में दर्द, और अभी भी दर्द हो रहा है। अभी 10 बज गया है और हम सोच रहे हैं कि कान में एक बार सही हो जाए तब निकले। तो वो भी दवाई वही डाल के खा के सोई हो, तो अभी सोई है और हम लोग तैयार हो गए, सामान भी पैक हो गया है। तो वेट कर रहे हैं, देखते थोड़ा सा आराम मिल जाए फिर चलते हैं। अभी दाएं उधर कैसे है? अब सो के उठ गई है, अभी थोड़ा सही है। हाँ सही है। दवाई दी है खाने के लिए, तो अभी सही है थोड़ा सा, तब निकलेंगे अभी। उसको सिकाई की है। हाँ सिकाई करी है, दवाई वो सुबह दी थी ना खाने के लिए, वो भी दी है, तो अभी सही है थोड़ा सा। कैप लगाओ, कैप ठंडी लगी है, कैप लगा के फिर चलो निकलेंगे। तो यहाँ पे बस आशी का कान में दर्द होने लगा था। हम लोग सोच रहे थे आज जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर सही हो गया था तो निकल गए थे, क्योंकि सारा प्लान हो गया था। तो फिर सोचा चलो कर ही लेते हैं दर्शन, क्योंकि इस साल हम लोग जा ही नहीं पाए, लास्ट दिसंबर आ गया था। तो सोचा अभी चलो होके आ जाते हैं। तो ये फाइनली हम लोग 6 घंटे के बाद अब पहुँच पाए हैं, और अभी बज गया है 6 बज भी गए हैं। और अभी होटल यहाँ पे पार्किंग में खड़े हैं, वो देखने गए हैं। हाँ वो देखने गए हैं कि अरे मम्मी मुझे ना इधर गाड़ी आई है इधर। तो अभी होटल के रूम देखने गए हैं कि कैसे, अगर रूम सही होगा तो फिर यही रुकेंगे, फिर जाएंगे भी दर्शन करने, हाथ हाथ धो के मुँह धो के। अभी जाना है दर्शन करने भी, एक बार फिर सुबह उठ के फिर कर लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे वहाँ खाटू श्याम के लिए। तो ये आ गए हैं, बताएंगे कैसा रूम है। कैसा रूम है? रूम तो ठीक है, लेकिन इनके पास वो है नहीं, तीन बेड और 2 बेड वाला। हाँ तो एक बेड एक में हो जाएगा, नीचे मैट्रेस डाल के। नीचे मतलब एक मैट्रेस में हम नीचे लेट जाएंगे, ऊपर तुम लोग देख लो। तो फाइनली रूम मिल गया, और हम लोग ये रूम है, ये मिला है हमें, और सामान सब फैल गया है ऐसे ही। बच्चे गए सब हाथ मुंह धोने। ये है रूम इस तरह से पूरा, ये बेड है, ये अलमीरा है, इधर बाथरूम है। तो अभी ये बच्चे लोग फ्रेश हो रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोग निकलेंगे, मंदिर जाएंगे। 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है, तो अभी जाएंगे और उसके बाद में दर्शन करके फिर सोएंगे आराम से, फिर सुबह सुबह निकलेंगे यहाँ से। हम लोग मंदिर जा रहे हैं, और पता नहीं कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, मंदिर का रास्ता है, अभी मंदिर आया नहीं है, आने वाला है। ये देखिए दुकानें हैं प्रसाद वगैरह की। ये सब टॉय वॉय मिल रहे हैं इधर, ये मंदिर का रास्ता है। ये अन्ना जी चल रही हैं, अन्ना हेलो। उधर से भी रास्ता है, देखो रास्ता बहुत सारे हैं आने जाने के। ये आ गया है मंदिर, देखिए प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर। तो पता नहीं मंदिर में फोन अलाउ है या नहीं, लेकिन ये है कि हम यहीं पे ही यहीं से आपको दिखा देते हैं। हाँ हम लोग आ गए हैं, दर्शन कर लिए थे, और वहाँ पे फ़ोन अलाउ है नहीं, जैसा कि आप लोग को ही पता होगा, आप लोग आए होंगे कई बार। तो फ़ोन अलाउ नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी अंदर जाके ऑन नहीं कर सकते, फ़ोन ले जा तो सकते हैं लेकिन ऑन नहीं कर सकते। तो वही चीज़ थी, हम लोग नहीं रिकॉर्ड किया, बस बाहर फ़ोटो वगैरह ले ली थी थोड़ी सी। और उसके बाद है ना, क्या कहते हैं, बस हमने खाना खाया और आ गए अभी इस रूम में। तो सोने जा रहे हैं हम लोग। आना और बहुत ज़्यादा मंदिर में चलना नहीं पड़ा वैसे। हाँ मतलब भीड़ तो थी, लेकिन ना हम लोग ना निकल गए कॉर्नर से, और अच्छे से आगे से दर्शन हो गए थे हमारे। जब मैं जाती हूँ ना तो बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ पे ये देखो अन्ना और ऋषि ये सब शैतानी कर रहे हैं। हाँ ये लोग भी, ऋषि भी। नहीं अन्ना छोड़ो बेटा, खींच रहा है, बाल खींच रहे हैं। हाँ तो अभी बस सो जाते हैं हम लोग, इन लोग की शैतानी तो कम होगी नहीं। और कल हमें निकलना है खाटू श्याम के लिए सुबह सुबह। तो पहले सुबह उठेंगे, यहाँ पे दर्शन कर लेंगे एक बार, और उसके बाद जो है फिर खाटू श्याम निकल जाएंगे, और सीधा वहाँ से फिर दिल्ली दर्शन करके। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम के लिए,
और अभी हम लोग एक बार और दर्शन करके आ गए थे सालासर महाराज जी के। सुबह तैयार हुए, फटाफट दर्शन करके नाश्ता कर लिया है और अब जो है हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम। तो फटाफट निकलते हैं, फिर यहाँ से दिल्ली भी जाना है तो दर्शन करके आ जाओ। चलो बैठो, चलो ठीक है ईशा। तो हम लोग जा रहे हैं अब खाटू श्याम और अभी दूर है, पैदल रास्ते रास्ते जा रहे, गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे। तो आज संडे है ना, तो इसलिए बहुत भीड़ है, तो इसी वजह से अभी जा रहे हैं। देखते हैं आज कितनी भीड़ है। बहुत पत्थर है यहाँ पर। पत्थर है, सड़क है ना, सड़क से जाते हैं ना, तो पैदल पैदल सड़क से जा रहे हैं। तो अभी सही देखिए कितनी भीड़ है यहाँ से। बहुत भीड़ है क्योंकि कल एकादशी है ना, इसलिए आज से लोग आ गए। तो आज ना बहुत भीड़ थी और ये मुझे मना कर रहे थे मोबाइल मत निकालो, क्योंकि पता नहीं कोई भी निकाल ले और ये आप यहाँ से ही बस खाटू श्याम भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहीं से रिकॉर्ड किया और आगे पुलिस खड़ी है। बहुत भीड़ थी, भीड़ में से निकल के इतने मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी जा रहे दर्शन करने। हाँ गोदी ले। हाँ, ईशी को गोदी ले लो। ईशी तो गोदी चढ़ी ही है, आशी को भी गोदी ले लो। बहुत ही दर्द कर रहा है पैर। हम लोग निकल रहे हैं अब दिल्ली। दर्शन हो गए, बहुत भीड़ थी आज, इतने ज़्यादा भीड़ कि कुछ कहने को नहीं। अभी धक्का मुक्की में कैसे कैसे बस दर्शन हुए हैं। ये लो जी। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग।